हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, अभी हम सॉइल मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सॉइल मैकेनिक्स का पूरा का पूरा खत्म कराएंगे और इससे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका छपेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अलुवियल सॉइल। ठीक है, कौन सा इसमें एजेंट है जो कि अलुवियल सॉइल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें अलुवियल सॉइल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर होता है। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल होता है वो विंड से होगा, हवा से होता है, वाटर से होता है। ठीक है, ग्लेशियर से होता है, ट्रांसपोर्टेशन का हम बात कर रहे हैं, और होता है आपका ग्रेविटी से होता है। ठीक है, आपका किससे हो जाएगा, विंड से, वाटर से, ग्लेशियर से और ग्रेविटी से होगा। विंड से जो सॉइल आपका ट्रांसपोर्टेड होगा हवा के द्वारा, उसको हम कौन सा सॉइल बोलेंगे, एओलियन सॉइल बोलेंगे। उसको हम कौन सा सॉइल बोलेंगे, एओलियन सॉइल बोलेंगे। ठीक है, वाटर के द्वारा जो आपका होगा, तो वाटर में भी आपका अलग अलग टाइप का वाटर होता है। तो अलुवियल सॉइल आपका वाटर जो होता है वो आपका रिवर, जो आपका नदी का पानी होता है उसके द्वारा जो सॉइल डिपॉजिट होता है, सॉइल डिपॉजिटेड है जो वाटर अलोंग द रिवर बेड, तो उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। अगर आपका सॉइल डिपॉजिटेड है वाटर इन अ सी, मतलब समुंदर से अगर होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेरीन सॉइल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरीन सॉइल बोलते हैं। अगर सॉइल डिपॉजिटेड बाय वाटर इन अ लेक्स, मतलब झील में जब होता है, तो उसको हम लोग कौन सा सॉइल बोलते हैं, लेकेस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। उसको हम कौन सा सॉइल बोलेंगे, लेकेस्ट्राइन बोलेंगे। ग्लेशियर से अगर डिपॉजिट होता है कोई भी अगर सॉइल, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट सॉइल, और उसको बोलते हैं टील सॉइल और आउटवाश होता है। ठीक है, आपका ग्लेशियर हिमनद से होता है, बर्फ के पहाड़ से अगर ट्रांसपोर्टेड होता है सॉइल का, और ग्रेविटी से जो डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं कोलोवियल सॉइल। ग्रेविटी से वाला को क्या बोलते हैं, कोलोवियल सॉइल बोलते हैं। ये आपका ग्रेविटी डिपॉजिट है, इसी में आपका आ जाएगा तलुज सॉइल जो है वो आपका ग्रेविटी डिपॉजिट हो गया। ठीक है, विंड से, हवा से, पानी से, ग्लेशियर से, ग्रेविटी से, सबका अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलूज इज ट्रांसपोर्टेड बाई, अभी हम जस्ट बताएं कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर के द्वारा होता है, मतलब जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है। ठीक है, और ग्लेशियर के द्वारा होता है, और ग्रेविटी के कारण होता है। ठीक है, ग्रेविटी के कारण होता है। वाटर के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगा, अगर अगर रिवर बेड के कारण होगा तो अलुवियल सॉइल हो जाएगा। रिवर बेड के कारण होगा तो आपका सी के कारण होगा, समुंदर से होगा तो मेरीन सॉइल हो जाएगा, मेरीन सॉइल हो जाएगा। और आपका अगर लेक से होगा तो लेकेस्ट्राइन सॉइल होगा, लेकेस्ट्राइन सॉइल होगा। ठीक है, विंड से होगा तो एओलियन सॉइल होगा, विंड से होगा तो एओलियन सॉइल होगा। ठीक है, ग्लेशियर से होगा। ठीक है, ग्लेशियर से जो होता है तो ड्रिफ्ट होता है, टील होता है और आउटवाश होता है। और अगर आपका ग्रेविटी डिपॉजिट होगा तो उसको उसमें कौन सा सॉइल आता है, कोलुवियल सॉइल आता है, CLLUVIAL कोलुवियल सॉइल होता है। और इसी कोलुवियल सॉइल का जो एग्जांपल है वो आपका है तलुज सॉइल। ठीक है, तलुज सॉइल है। ठीक है, जनरली एट द फुट ऑफ हिल्स पे ये मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट डज बेंटोनाइट कंटेन प्रीडोमिनेंटली। तो बेंटोनाइट जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा सॉइल है जिसमें कि मोंट मोरोलानाइट मिनरल्स पाया जाता है। मोंट मोरोलानाइट खनिज जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये आपका जो मोंट मोरोलानाइट होगा वो आपका बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होता है, तो इसमें मोंट मोरोलानाइट होता है। बेंटोनाइट के लिए आपका स्टेबिलिटी के लिए, जब हम लोग पाइल फाउंडेशन करते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसके इसको जो है ये सॉइल को जल्दी अब आपको भिगाने के लिए उसका वो मतलब स्टेबल रहे, स्लाइड ना करे, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ग्राउटिंग कार्यों में इसका यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोंट मोरोलानाइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे अभी हम पहला 3 क्वेश्चन बताएं तो सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी आपका जो क्वेश्चन है NMRC जेई सिविल के एग्जाम में आया हुआ है। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, देखिए हनी कॉम्ब जो स्ट्रक्चर होता है ये सॉइल मैकेनिक्स में होता है। हनी कॉम्ब आपने कंक्रीट में भी सुना होगा कि हनी कॉम्ब हो गया, मतलब गिट्टी आपको दिखने लगा, उस टाइप में आपको उसको हनी कॉम्ब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी हनी कॉम्ब होता है।
हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, और हनीकॉम्ब आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइन सैंड और सिल्ट में होता है। हनीकॉम्ब भी किस में होता है? फाइन सैंड और सिल्ट में होता है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उसमें इसमें जो साइजेज होता है, जो आपका सॉइल पार्टिकल का साइजेज होता है वो 0.02 mm से 0.02 mm से 0.0002 mm तक होता है। इसमें ये स्ट्रक्चर जो है आपका कोलैप्सिबल टाइप होता है। यह स्ट्रक्चर का बात करें तो कोलैप्सिबल होता है, जल्दी आपका खुलास, और इस टाइप का आपका फॉर्मेशन रहेगा। इस टाइप का फॉर्मेशन रहेगा आपका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में, इस टाइप का फॉर्मेशन रहता है। ये आपका क्या है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये वॉइड्स है, और ये जो आपका सारा का सारा पार्ट ये है, ये आपका सॉइल पार्टिकल है। ये क्या है? आपका सॉइल पार्टिकल है। ठीक है, तो ये आपका आर्चेज के फॉर्म में होता है, आर्चेज के फॉर्म में होता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो ये आपका सेंसिटिव टू वाइब्रेशन और अर्थक्वेक होता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ये आपका फाइन सैंड और सिल्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉइल इज कॉल्ड। अब अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि दो टाइप का सॉइल होता है। देखिए, एक होता है कि जिसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, वो सॉइल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। रेसिडुअल सॉइल क्या होता है? जहां पे टूटा, वेदरिंग ऑफ रॉक हुआ, वहीं पे रह गया, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, नॉट गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड, तो ये आपका रेसिडुअल सॉइल होगा। लिख लीजिए, द सॉइल विच the soil which resides at or near the parent rock, at or near the parent rock। कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है देखिएगा। parent rock, near the parent rock, the soil which resides at or near the parent rock, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग और ऑल्सो कॉल्ड सेडेंट्री सॉइल भी बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं? सेडेंट्री सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? रेसिडुअल सॉइल क्या होता है? द सॉइल विच रेसिड्स एट और नियर द पेरेंट रॉक, उसको हम रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। ये सॉइल जो होता है नॉट गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड, ये सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। नॉट गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड मतलब जहां टूटा मिट्टी वहीं रह गया, तो नॉट गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड। अब देखिए, रेसिडुअल सॉइल जो होता है ये आपका वेदर, जब रॉक टूटा, जहां पे भी रॉक टूटा वहीं पे क्या करेगा? रेसिड्स कर जाएगा, वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो वो आपका रेसिडुअल सॉइल होता है। और एक होता है आपका पहला नंबर रेसिडुअल सॉइल हो जाएगा। दूसरा नंबर जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह पे टूटा और दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। वेदरिंग एट वन प्लेस मतलब टूटा एक जगह पे, वेदरिंग एट वन प्लेस, वेदरिंग एट वन प्लेस। ठीक है, वेदरिंग एट वन प्लेस एंड ट्रांसपोर्टेड एट अदर प्लेस, एंड ट्रांसपोर्टेड एट अदर प्लेस मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये, तो ये आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाएगा। अगर इसका हम बात करें तो वाटर के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर में आपका विंड के कारण जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम एओलियन सॉइल बोलेंगे, एओलियन सॉइल बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, विंड के कारण जो ट्रांसपोर्ट हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? एओलियन सॉइल बोलेंगे। वाटर में क्या होता है? रिवर बेड का, याद हो जाना चाहिए आपको ये सारी चीजें, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं। एलुवियल हो गया, और बताइए क्या होगा? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए क्या होगा? एलुवियल हो गया, लेगेस्ट्राइन हो गया। ठीक है, लेगेस्टाइन हो गया, और मेरीन सॉइल होगा, तो मेरीन सॉइल हो जाएगा यहाँ पे, मेरीन सॉइल हो जाएगा, लेगेस्ट्राइन सॉइल हो जाएगा, LACUS, लेगेस्ट्राइन सॉइल हो जाएगा। ये आपका वाटर से हो जाएगा। अब आपको बताइए ग्लेशियर से क्या होगा? ग्लेशियर डिपॉजिट क्या होगा? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट टील आउटवाश जो होगा वो आपका ग्रेविटी डिपॉजिट होगा। और क्या है? और आपका ग्लेशियर है, और आपका ग्रेविटी डिपॉजिट क्या हो जाएगा? कोलोवियल सॉइल हो जाएगा, कोलोवियल सॉइल हो जाएगा। कोलोवियल सॉइल में कौन सा सॉइल आ जाएगा? तलुज सॉइल जो हो जाएगा वो आपका कौन सा सॉइल हो जाएगा? ये आपका ग्रेविटी डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्लेशियर डिपॉजिट में ड्रिफ्ट, ग्लेशियर डिपॉजिट में कौन सा सॉइल आ जाएगा? एक्चुअली इसमें क्या है कि ड्रिफ्ट भी होगा, टिल भी होगा, तो दोनों हो जाएगा। तो अब इसका आंसर कौन सा आप मारिएगा? तो इसलिए इसको आप क्या करिएगा? दोनों इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, ये एसएससी जेई में क्वेश्चन पिछले वाला पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए दोनों आंसर होगा, तो यहाँ पे जो आपका जो एसएससी जेई ने जो एग्जाम लिया था इसमें उसने जो आंसर की जारी किया था, इसको आप इसको विसंगतिपूर्ण मतलब इसको क्या हुआ था, इसको गलत ही मान लिया था, क्योंकि दोनों हो जाएगा तो दोनों में कौन ऑप्शन आप सही मारिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट pertaining to Blitzkrieg theory used in the design of impervious floor for a structure found on pervious soil। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये ब्लिट्जक्रिग थ्योरी है, ये इरिगेशन में ज़्यादा, ये इरिगेशन में आप पढ़िएगा। ठीक है, तो इरिगेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो हेड लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रीप लेंथ का। ठीक है, तो इसका आंसर क्रीप डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अ सेचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज अ ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है, गामा डी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18,000 दिया हुआ है, 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.65 दिया हुआ है। यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 5810 न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। आपको वाटर कंटेंट का वैल्यू निकालना है, निकाल पाइएगा कि नहीं निकाल पाइएगा इसका आंसर देखिए। सबसे पहले गामा डी दिया हुआ है, तो गामा डी का आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। यहाँ पे देखिए आप वॉइड रेशियो सिर्फ नहीं पता है, जबकि जी पता है, गामा डब्ल्यू पता है, गामा डी पता है। तो यहाँ पे अगर आप गामा डी का वैल्यू कितना लिखिएगा, 1800 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, इसको अगर किलो न्यूटन में कन्वर्ट, 18,000 है तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करिएगा तो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब करिएगा। तो यहाँ पे 18 पुट कर दिए, जी का वैल्यू 2.65 9.81 किलो न्यूटन होता है, 9.81 किलो न्यूटन होता है। तो यहाँ पे भी किलो न्यूटन में पुट कर दिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यहाँ से ई का जब आप वैल्यू निकालिएगा तो 0.444 होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी होता है, सेचुरेटेड सॉइल है, सेचुरेटेड सॉइल में जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वो 1 होता है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई का वैल्यू 0.44 आप निकाले इंटू डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1, वाटर कंटेंट निकालना है जी इक्वल्स टू 0.65। तो यहाँ से आपका डब्ल्यू जो निकल जाएगा वाटर कंटेंट वो आपका आ जाएगा 0.17 आ जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपली फार्मूला लगाना है गामा डी का और ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू। अब देखिए यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से सॉइल को कितने ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस किए हैं क्लासेस में, जब हम सॉइल मैकेनिक्स का क्लासेस करा रहे हैं तो उसमें हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 18 ग्रुप हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 18 ग्रुप हो जाएगा। अब आपको पता है, बता सकते हैं कि वो 18 ग्रुप कौन सा है, सभी को पता है तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दीजिए कि वो 18 ग्रुप कौन कौन सा होता है, जिस जो कि सॉइल मैकेनिक्स में इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से होता है। तो वो 18 ग्रुप्स का लिख लीजिए। टोटल जो ग्रुप होता है 18, जी डब्ल्यू होता है, जीपी होता है, जीएम होता है, जीसी होता है। मतलब ये जो है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल, ये आपका हो जाएगा। अब आपका वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, सिल्टी सैंड और आपका हो जाएगा सिल्टी क्ले हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह लो कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगा, मीडियम कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगा और आपका हाई कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें तो लो कंप्रेसिबल क्ले हो जाएगा, हाई कंप्रेसिबल क्ले हो जाएगा और आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा, सॉरी इंटरमीडिएट और हाई कंप्रेसिबल क्ले होगा। उसी तरह ऑर्गेनिक में लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल और हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, और एक होता है आपका पीट, हमस और मक होता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18 ग्रुप्स में टोटल हम लोग डिवाइड करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द ट्रांसपोर्टेड मीडियम ऑफ ए ऑलियन सॉइल डिपॉजिट इज, विंड होगा। अब इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे चीज कि विंड से होता है, वाटर से होता है, वाटर में आपका एलुवियल हो जाएगा, एलुवियल हो जाएगा। ठीक है, एलुवियल हो जाएगा, मेरीन सॉइल हो जाएगा, मेरीन सॉइल हो जाएगा, और क्या होगा आप बताइए। अभी हम कितना बार डिस्कस कर दिए, लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट हो जाएगा, लैकेस्ट्राइन जो कि लेक के द्वारा होता है, झील के द्वारा डिपॉजिट होता है। मेरीन सॉइल आपका सी के द्वारा डिपॉजिट होता है। एलुवियल सॉइल आपका नदी का जो बेड होता है, रिवर बेड के से डिपॉजिट होता है। ठीक है, ग्लेशियर में आपका आ जाएगा ड्रिफ्ट, टील और आउटवाश, ड्रिफ्ट, टील और आउटवाश हो जाता है। ठीक है, और आपका ग्रेविटी में हो जाता है कोलुवियल सॉइल, जिसमें कि तलुस सॉइल आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज। ठीक है, अब देखिए कौन सा जो सॉइल का मॉइस्चर होता है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बढ़िया होता है। तो आपका कैपिलरी वाटर जो होता है वो क्या होता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए बढ़िया होता है।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, ग्रेविटी ग्रेविटी वाटर क्या होता है, जो ग्रेविटी से नीचे की तरफ आता है वो उसको ग्रेविटी वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं निगेटिव पोर प्रेशर कैन डेवलप इन अ, निगेटिव पोर प्रेशर कब डेवलप होता है, निगेटिव पोर प्रेशर का अगर बात करें तो कब डेवलप होता है निगेटिव पोर प्रेशर। ठीक है, तो निगेटिव पोर प्रेशर जो है आपका डेंस सैंड में और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में होता है। ठीक है, नेगेटिव जो पोर प्रेशर होता है वो आपका डेंस सैंड और सॉरी डेंस सैंड इसमें होगा, डेंस सैंड और ओवर कंसोलिडेटेड क्लेज में आपका निगेटिव पोर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड मेथड हम लोग किस में यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस किए थे क्लासेस में भी, कैल्शियम कार्बाइड मेथड हम लोग किस में यूज करते हैं, इसको हम डिस्कस किए थे। ये यूज होता है आपका मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज होता है। ठीक है, और कौन कौन सा मेथड वाटर कंटेंट के लिए होता है ये सब अब हम डिस्कस कर देंगे। ये आपका मॉइस्चर कंटेंट के लिए हो जाएगा। वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला मेथड है आपका ओवन ड्राइंग मेथड है, इससे आप मॉइस्चर कंटेंट फाइंड कर लीजिएगा ओवन ड्राइंग मेथड से। दूसरा नंबर लिखिए आप पिक्नोमीटर मेथड। कौन सा मेथड है, पिक्नोमीटर मेथड जो है, इससे आप वाटर कंटेंट फाइंड करेगा पिक्नोमीटर मेथड। तीसरा जो नंबर है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है ये आपका किसके लिए है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। फोर्थ नंबर लिखिए, फोर्थ नंबर में आपका सैंड बाथ मेथड, फोर्थ नंबर में सैंड बाथ मेथड जो हो जाएगा आपका। इसके बाद आप बात करिएगा टॉर्सन बैलेंस मेथड, टॉर्सन बैलेंस मेथड, टॉर्सन बैलेंस मेथड हो जाएगा। अल्कोहल मेथड हो जाएगा, अल्कोहल मेथड हो जाएगा। ठीक है, और सेवेंथ नंबर में क्या लिखिएगा, रेडिएशन मेथड। ये सारे मेथड्स जो है आपका वाटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए, ये आपका जो ओवन ड्राइंग मेथड होता है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। पाइक्नोमीटर जब हम लोग यूज करते हैं, जब जी का वैल्यू क्या होता है, नोन होता है। ये आपका जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है ये क्विकेस्ट मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है वो क्विकेस्ट मेथड है। इसके बाद बात कर लेते हैं सैंड बाथ मेथड, ये आपका फील्ड मेथड हो जाएगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है, फील्ड मेथड होगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है, नॉट सो एक्यूरेट लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, टॉर्सन बैलेंस मेथड जो होता है ये आपका रैपिड डिटर्मिनेशन होता है, इससे रैपिड डिटर्मिनेशन होता है टॉर्सन बैलेंस मेथड से। अल्कोहल मेथड से इसको, ये भी क्या है, ऑल्सो फील्ड मेथड, ऑल्सो फील्ड मेथड, ऑल्सो फील्ड मेथड, नॉट वेरी एक्यूरेट, नॉट वेरी एक्यूरेट। और रेडिएशन मेथड जो होगा टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट ऑफ इन सिटी सॉइल एट एनी डेप्थ बिलो द ग्राउंड वाटर, वो आपका रेडिएशन मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा जो होता है उसको हम कोलोबियल सॉइल बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलोबियल सॉइल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलोबियल सॉइल इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू एन अ सॉइल इज द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस व्हिच ग्रोज एंड डेवलप्स प्लांट लाइफ। ठीक है, प्लांट लाइफ को कौन सा सॉइल जो है, एग्रीकल्चरिस्ट जो सॉइल है, एग्रीकल्चरिस्ट जो कृषक के लिए जो सॉइल होता है, वो आपका अर्थ के सरफेस पे मौजूद जो मटेरियल्स होता है वो ही क्या करता है, प्लांट्स का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरिस्ट सॉइल हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिल्ट इज द, सिल्ट क्या है, नन कोहेसिव है, कोहेसिव है, ग्रेवल है या फिर एग्रीगेट है। ठीक है, या फिर एग्रीगेट है। तो आपका जो सिल्ट है ये कोहेसिव सॉइल है, याद रखिएगा, जो सिल्ट होता है, ठीक है, ये कोहेसिव सॉइल होता है। इसका अगर हम सिल्ट का साइज का बात करें तो 0.002 mm टू 0.06 होता है। ठीक है, 0.2006 mm तक होता है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं 2 माइक्रोन से 60 माइक्रोन के बीच में होता है आपका सिल्ट का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मैक्सिमम साइज ऑफ अ क्ले पार्टिकल इज, मैक्सिमम साइज जो क्ले पार्टिकल होता है वो 2 माइक्रोन होता है। तो याद रखिएगा जो मैक्सिमम साइज आपका रहेगा
वो आपका 2 माइक्रोन होगा। कॉमन सैंड इज ए वेराइटी ऑफ, कॉमन सैंड इज अ वेराइटी ऑफ, कॉमन सैंड जो होता है किसका वेराइटी होता है, तो कॉमन सैंड जो होता है वो क्वार्टज का वेराइटीज होता है, इसमें क्वार्टज, फेल्डस्पार और माइका पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वार्टज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मोबिलाइज्ड कोहेशन विल बी, द वैल्यू ऑफ मोबिलाइज्ड कोहेशन विल बी इक्वल्स टू, जो मोबिलाइज्ड कोहेशन होता है वो सी के इक्वल होगा। मोबिलाइज्ड जो कोहेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, फॉर कोहेशन सॉइल के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो सी बाई सी एम होता है। मोबिलाइज्ड कोहेशन के लिए सी एम जो होगा, मोबिलाइज्ड कोहेशन होगा, मोबिलाइज्ड कोहेशन होगा तो मोबिलाइज्ड कोहेशन के लिए इक्वल्स टू सी के बराबर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। An isobar is a line which connects all the point below the ground surface at which the vertical stress is same, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। आइसो मतलब सेम, बार मतलब यहाँ पे प्रेशर हो जाता है, तो आइसो वर्टिकल जो स्ट्रेस होगा सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार लाइन बोलेंगे। आते हैं नेक्स्ट लाइन में। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। द विंडो ब्लोन सॉइल आर एसोसिएटेड विथ, द विंडो ब्लोन सॉइल, विंड ब्लोइंग, विंड ब्लोन, तो विंड ब्लोन जो सॉइल होता है वो आपका कौन सा सॉइल होता है, विंड के द्वारा जो होता है वो आपका कौन सा सॉइल हो जाएगा, लोएसिस सॉइल हो, एलियन सॉइल होता है। और एलियन में क्या सा सॉइल आ जाता है, लोएसिस सॉइल होता है, तो लोएसिस इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर ए फाउंडेशन बिकॉज इट, आपको पता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का इनेमी है, दुश्मन है। ठीक है, इस टाइप का सॉइल अगर रहता है तो हम लोग अवॉइड करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है उसमें मोंट मोरोलाइट मिनरल्स पाया जाता है। ब्लैंक ब्लैक कॉटन सॉइल में मोंट मोरलियोनाइट जो मिनरल्स होता है वो पाया जाता है। इसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग का जो प्रॉपर्टी होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा ये श्रिंकेज और स्वेलिंग होता है, श्रिंकेज और स्वेलिंग जो है ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस विद द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, स्वेल्स एक्सेसिवली व्हेन वेट, श्रिंक एक्सेसिवली व्हेन ड्राई, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोहेशनलेस सॉइल। अब आपको बताया हुआ है कोहेशनलेस सॉइल कौन सा सॉइल होता है, कोहेशनलेस सॉइल सैंड होता है। इसमें सी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है, सैंड एक केसेस में हो जाएगा, क्लियर, और सिल्ट में नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23, द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो स्वेलिंग नेचर जो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल का होता है वो मोंट मोरोलिनाइट मिनरल्स के वजह से होता है, तो इसका आंसर मोंट मोरोलिनाइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24, ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉइल्स आर नोन एज, ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉइल को हम लोग कौन सा सॉइल बोलते हैं, तो ड्रिफ्ट, टील और आउटबस, ये आपका पूरा पूरा ग्लेशियर डिपोजिट होता है, तो यहाँ पे टील दिया हुआ है तो टील हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लोम इज ए मिक्सचर ऑफ, तो लोम होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है, तो लोम आपका क्या हो जाएगा, लोम जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले का मिक्सचर होता है, तो आपका ये हो जाएगा लोम सॉइल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेगेस्टाइन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय, लेगेस्टाइन किसके द्वारा होता है, आप आंसर दीजिए, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। तो जो लेगेस्टाइन सॉइल होता है वो किससे ट्रांसपोर्टेड होता है, ये वाटर से तो होता है, लेकिन लेक से होता है, लेगेस्टाइन मतलब लेक से होगा। रिवर से जो होगा वो कौन सा होगा, एलुवियल होगा। और आपका जो सी से होगा, सी से होगा वो कौन सा सॉइल होगा, सी से जो होगा वो मेरीन सॉइल होगा, मेरीन सॉइल जो होगा वो सी से होगा। विंड से जो होगा वो एओलियन सॉइल होता है, विंड से जो होता है वो होता है एओलियन सॉइल, विंड से जो सॉइल होता है वो एलियन सॉइल होता है, विंड से सॉइल जो होता है वो एलियन सॉइल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कंस्टिट्यूट हेमेटाइट इज, ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, सॉइल कंस्टिट्यूट हेमेटाइट के का जो होगा, तो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो 5 से लेके 5.30 तक होगा। इसका जो फार्मूला होगा Fe2O3, जो आपका केमिकल फार्मूला होगा Fe2 हेमेटाइट का, हेमेटाइट में जो सॉइल का कंपोनेंट होता है उसमें उस स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 से लेके 5.3 का होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 5 से लेके 5.3 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम,
प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस सॉइल में मैक्सिमम होता है? तो क्ले के केस में सबसे ज्यादा होता है, सिल्ट ग्रेवल में तो होता ही नहीं है प्लास्टिसिटी, कोवल और सिल्ट में भी। कोवल में क्या होता है, रॉक, अगर आपका जो रॉक होता है उसका अगर पत्थर अगर आप क्ले से भी छोटा छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्ले से भी कम साइज का जो पार्टिकल होता है कोबल होता है, वो रॉक भी उसमें आ जाएगा, लेकिन क्ले जो होता है वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि बाकी सारा जब जो है वो नहीं करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन ए सिलिका गिब्साइट शीट इन ए क्वेलेनाइट क्ले मटेरियल? ठीक है, तो सिलिका गिब्साइट जो शीट होता है क्वेलेनाइट क्ले मिनरल्स में, ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कोलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल को आपका ग्रेविटेशन जो होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल? रेसिडुअल सॉइल के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, रेसिडुअल सॉइल के लिए कौन कौन सा, तो नन ऑफ दीज होगा, रेसिडुअल सॉइल तो ट्रांसपोर्ट होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल? ठीक है, सरफेस एरिया के हिसाब से, तो जिस देखिए सरफेस एरिया जो होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का हम बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। ठीक है, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। अगर साइज बढ़ता है तो जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो कम होगा, साइज बढ़ता है तो जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कोलॉइड्स का साइज सबसे कम होता है। कोलॉइड्स का साइज का अगर हम बात करें तो सबसे कम साइज जो है वो कोलॉइड्स का होता है, उसके बाद क्ले का होता है, उसके बाद सिल्ट का होता है, इसके बाद सैंड का होता है। क्ले का 2 माइक्रोन से कम होता है और उससे भी कम कोलॉइड्स का होता है। सिल्ट का 2 माइक्रोन से 6 माइक्रोन के 60 माइक्रोन के बीच में होता है, और 60 माइक्रोन से ऊपर 75 माइक्रोन से ऊपर जो होता है वो सैंड का साइज होता है, 4.75 mm होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। अब देखिए जियोलॉजिकल साइकिल को क्या क्या होगा, तो सबसे पहले रॉक जो है वो टूटता है, वेदरिंग होता है। इसके बाद क्या होता है, टूट के रॉक्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होके कहीं पे दूसरा जगह पे डिपॉजिट होता है, उसके बाद उसका ढेर बनना स्टार्ट होता है तो अपहीवल होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये रॉक है, रॉक से मिट्टी कैसे बनता है, सबसे पहले वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, रॉक टूटता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, अलग अलग फोर्सेस है, जैसे विंड के कारण हो गया, रनिंग वाटर के कारण हो गया। ठीक है, ये सब की वजह से होता है, ये टूटा, टूटने के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ, मतलब मिट्टी एक जगह से टूट के दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट हुआ, इसके बाद डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, इसके बाद यहाँ पे जो है ढेर लगना स्टार्ट होगा, इसको अपहीवल बोल दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आप एक आपका जो है साइक्लिक फॉर्म, फिर अपहीवल होने के बाद फिर से वो चट्टान के फॉर्म में बनेगा, फिर से वो टूटेगा और ये एक साइक्लिक फॉर्म में चलते रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज क्वाइंड बाय। तो सॉइल मैकेनिक्स जो टर्म है वो आपको पता है कि सॉइल मैकेनिक्स के गुरु तेजग्गी ने ये जो सॉइल मैकेनिक्स का टर्म दिया था उन्हीं के कारण हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेजग्गी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 एक्चुअली हिंदी में आ गया, अधिक नमी वाला जल से जिसे मिट्टी द्वारा कायम रखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी वाटर बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिक वृद्धि सबसे अधिक किसमें होती है? जो आपका कैपिलरी होता है, कैपिलरी राइज होता है, किसमें ज़्यादा होता है? कैपिलरी राइज किसमें ज़्यादा होता है? कैपिलरी राइज, तो कैपिलरी राइज हाइट का फॉर्मूला होता है आपका 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी होता है, मतलब जो हाइट होता है कैपिलरी राइज का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, जिसका ज़्यादा साइज होगा उसका कम कैपिलरी हाइट होगा, जिसका कम साइज होगा उसका ज़्यादा कैपिलरी हाइट होगा। तो कम साइज इसमें से किसका है? कम साइज इसमें से किसका है? देखिए आप आंसर दीजिए। कम साइज जो है कोलोइड्स का सबसे कम साइज होता है, कोलोइड्स का सबसे कम साइज होता है, उसके बाद क्ले आता है, उसके बाद सिल्ट आता है, उसके बाद सैंड आता है, उसके बाद ग्रेवल आता है। ठीक है, तो इसके बाद कोबल आता है, इसके बाद गोल्डर आता है, तो इसमें सबसे आंसर हो जाएगा 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, water utilizable by the plants in is available in the soil mainly in the form of।
तो प्लांट के द्वारा जो यूज होता है वाटर सॉइल से, वो कौन सा वाटर होता है, तो वो कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कोहेशन ऑफ द सॉइल। कोहेशन ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन कोहेशन ऑफ क्ले सॉइल। तो आपको पता है कि सैंड में तो कोहेशन होता ही नहीं है। ठीक है, सैंड में कोहेशन होता ही नहीं है, तो सबसे पहला यही गलत हो गया कि कोहेशन ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन कोहेशन ऑफ क्लेई सॉइल। कोहेशन इज ग्रेटर इन वेल कंपैक्टेड क्लेज, ये सही हो जाएगा। कोहेशन ऑफ सॉइल डिक्रीजेज एज द मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेज, ये भी सही होगा। कोहेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल लोड अप्लाइड, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत कौन सा होगा, ये होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, एओलियन सॉइल, अलुवियल सॉइल किसके वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। मैरीन सॉइल में एलुवियल जो है वाटर और रिवर बेड के द्वारा, मैरीन सॉइल जो है आपका सी में होगा, और लेकेस्टाइन सॉइल लेक्स के द्वारा डिपॉजिट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आपका रेत का कण किससे बना होता है, तो ये बना होता है आपका चट्टानी खनिज पदार्थों से बना होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। ग्रेवल और जो सैंड होता है वो किस कैटेगरी में आता है, अलुवियल सॉइल में आता है। ठीक है, ग्रेवल और सैंड जो है अलुवियल सॉइल में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अजम्पशन इन तजग्गी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। कंसोलिडेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन इन तजग्गी वन डायमेंशनल थ्योरी। इसमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो बताइए, नहीं तो फिर हम बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉइल इज हेट्रोजीनियस, किसी में भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये एजम्पशन किसी में भी नहीं होता है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, सब जगह आप देखोगे कि होमोजीनियस होमोजीनियस होमोजीनियस, यही सब जगह रहता है। तो क्लियर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉइल इज हेट्रोजीनियस, सॉइल इज डॉर्सिस लॉ अप्लीकेबल होता है, ये सही है। लेटरली कन्फाइंड होना चाहिए, ये भी सही है। सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, ये भी सही है। बट ये सही नहीं है कि ये हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल। कौन सा इसमें से क्ले मिनरल नहीं है, कौन सा इसमें से क्ले मिनरल्स नहीं है, तो अलाइट जो है, एलाइट जो है वो क्ले मिनरल्स नहीं है। ये आप देखे होंगे, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट, ये आप किसमें पढ़े थे, सीमेंट का जो बोगस कंपाउंड होता है उसमें आप पढ़े होंगे। जो बोगस कंपाउंड होता है उसमें आप पढ़े होंगे। तो मोन्टमोरलाइट, इलाइट और कैलाइट जो होता है वो क्ले मिनरल्स होता है, ये नहीं होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 44, द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विथ। तो कोलैप्सिबल जो सॉइल होता है वो आपका लोएसिस सॉइल होता है, जो कि विंड डिपोजिट होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिक्विफैक्शन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल। लिक्विफैक्शन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल। लिक्विफैक्शन जो प्रोसेस होता है वो आपका लूज सेचुरेटेड सैंड में जनरली होता है, लिक्विफैक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि जब ये अर्थक्वेक के केसेस में आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा लिक्विफैक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा लूज सेचुरेटेड सैंड्स हो जाएगा। आते हैं, चिकनी मिट्टी में मृतिका का मतलब सिलिका कंटेंट कितना होता है। ठीक है, तो 75% से अधिक नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, कौन से आकार वाली एकल कणिकमय संरचना मोटी कणिकमय मिट्टी की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 mm से अगर बड़ा साइज का रहेगा तो वो ज़्यादा साइज का आपका मिट्टी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंसिव सॉइल। अब आपको पता है क्या, इसमें बताने का जरूरत नहीं है कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो एक्सपेंसिव सॉइल होता है, इसमें मोन्टमोरोलाइट मिनरल्स पाया जाता है। अगर कहीं पे भी अगर इस टाइप का सॉइल आता है ब्लैक कॉटन सॉइल, तो वहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन अवॉइड करते हैं, या फिर वहाँ पे सॉइल के स्टेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ करते हैं, स्टेबलाइजेशन टेक्निक या फिर बहुत सारा टेक्निक यूज करते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल इसका आंसर हो जाएगा। एक्सपेंसिव सॉइल होता है, स्वेलिंग प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, इन विच टाइप ऑफ सॉइल अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंजेज विथ वाटर। ठीक है, किस टाइप के सॉइल में वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होता है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज ऑफ क्ले। तो एक्टिविटीज ऑफ क्ले के लिए मोन्टमोरोलाइट जो मिनरल्स होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्टिविटीज ऑफ क्ले के लिए मोन्टमोरोलाइट मिनरल्स होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल मेथड यूज्ड फॉर ड्रेनेज इज। तो हम लोग फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल में कौन सा मेथड ड्रेनेज पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो इलेक्ट्रोमोसिस यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमोसिस इसका आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी क्या होता है आपका, तलछट मिट्टी होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
रेतीली मिट्टी सिलिका जो आपका मिट्टी होती है की मध्यम अवस्था के लिए कितनी लंबी सीमा पट्टी का सुझाव दिया जाता है? तो इसका आंसर है 60 से 90 मीटर का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉइल कंपोज्ड ऑफ लूज ग्रेनुलर ग्रेडेड मटेरियल, सॉइल कंपोज्ड ऑफ लूज granular graded material which can be scored off with the same age with which it is deposited is known as। तो ये कौन सा सॉइल होगा? ये आपका इनकोहेरेंट एलुवियल सॉइल होगा। इसका आंसर इनकोहेरेंट एलुवियल सॉइल हो जाएगा। इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल्स अरेंज्ड मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल किस में होता है? अब आप यहाँ पे समझिएगा पैरेलल क्या। देखिए डिस्पर्स, देखिए क्ले जो पार्टिकल्स होता है ये आपका इस तरह का क्ले पार्टिकल्स होगा। क्ले पार्टिकल्स जो रहता है वो इस तरह का पार्टिकल्स रहता है। अगर ये किसमें है? पैरेलली अगर अरेंज्ड है, ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? पैरेलली अरेंज होगा। तो देखिए दो टाइप का स्ट्रक्चर जनरली हम लोग देखते हैं, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो अगर ये पैरेलली अरेंज है मतलब इस तरह से अरेंज है, ऐसे ऐसे अरेंज है, ऐसे अरेंज है, ठीक है, ऐसे अरेंज है, ऐसे अरेंज है, ये आपका सॉइल हो जाएगा। इस तरह का अरेंज है तो इसको हम डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? डिस्पर्स स्ट्रक्चर। अब फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर आपका ऐसे होता है, ये आपका पार्टिकल्स है, एज टू फेस ओरिएंटेशन होता है, एज टू फेस ओरिएंटेशन होता है। इस तरह का ओरिएंटेशन होता है, ये आपका क्या हो जाएगा? फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। एज टू फेस ओरिएंटेशन होता है। जो क्ले पार्टिकल्स होता है ना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसे अगर ये रहता है तो ये ज्यादा स्टेबल रहता है, ये आपका जो है ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें नेट क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, नेट अट्रैक्शन होता है। इसमें क्या होगा? ये आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर जो होता है वो अनस्टेबल होता है और इसमें नेट रिपल्सन होता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, तो नेट रिपल्सन होगा। और जबकि इसमें क्या होगा? नेट अट्रैक्शन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा, पैरेलली अगर है तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, निर्माण की भूवैज्ञानिक क्रिया के अनुसार किस मृदा को वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको जलोढ़ हो जाएगा, एलुवियल सॉइल हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एंड्योर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज। तो वेदरिंग रेजिस्टेंस होगा। अल्टरनेट अगर सूखता है, भीगता है, उससे क्या होगा? जो आपका डिसइंटीग्रेशन होगा वेदरिंग रेजिस्टेंस की वजह से होता है, अगर उसमें जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ काम करता है। लोएसेस इज ए सॉइल टाइप विच फॉल्स अंडर अ विंड ब्रोन सॉइल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंड डिपोजिट सॉइल लोएसेस सॉइल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ क्ले विच कंटेन्स केओलिनाइट हैज एन एक्टिविटीज ऑफ। तो केओलिनाइट क्ले में एक्टिविटीज कितना होता है? 0.4 होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब इसमें आप केओलिनाइट के बाद केओलिनाइट हो गया है, केओलिनाइट हो गया, कि ओलिनाइट हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका इलाइट हो गया, इलाइट हो गया। इसके बाद हो गया आपका मोन्ट मोरोलोनाइट हो गया, मोन्ट मोरिलियोनाइट हो गया। इसमें जो एक्टिविटीज का वैल्यू होता है वो 0.1 से लेके 0.4 तक होता है। इसमें जो एक्टिविटीज होता है वो 0.5 से लेके 1.0 होता है, और इसमें जो एक्टिविटी होता है वो 1.0 से लेके 7.0 होता है, ठीक है। तो ये आपका केओलिनाइट हो गया, ये इलाइट हो गया, ये आपका मोन्ट मोरोलोनाइट हो गया। तो ये इसका आंसर 0.4 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एक्सेस ऑफ सिलिका, अगर सिलिका एक्सेस मात्रा में होता है, ठीक है, तो कोहेशन बिटवीन अर्थ पार्टिकल क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिलिका बहुत ज्यादा मात्रा मिला जाता है तो जो कोहेशन होता है अर्थ पार्टिकल के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रैक्टिकली इम्परमेबल मेंबर। प्रैक्टिकली इम्परमेबल कौन सा होता है? तो आपका क्ले जो होता है वो प्रैक्टिकली इम्परमेबल, ग्रेवल तो परमेबल होता है, सैंड मिक्सचर कोर सैंड जो होता है परमेबल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच लिस्ट मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो द लिस्ट। देखिए जो तलूज सॉइल होता है ये कौन सा सॉइल होता है? ग्रेविटी डिपोजिट होगा, ठीक है। टिल जो सॉइल होता है ये कौन सा सॉइल होता है? ग्लेशियर डिपोजिट होता है। लोएसेस जो होता है विंड डिपोजिट होता है, और लेकेस्ट्राइन जो होता है ये लेक बेड डिपोजिट होता है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? इसमें जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अलुवियल सॉइल।
इट इज फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड बाय द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, ये तो सही है, इट इज डार्कर इन कलर, दे मेनली कंटेन आयरन एंड मैग्नीशियम, ये जो है सही नहीं है, दे आर लोमी सॉइल, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, कैपिलरी एक्शन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो एडहेशन की वजह से भी हो सकता है और कोहेशन, दोनों की वजह से होता है। एडहेशन में क्या होगा? एडहेशन में आपका राइज करेगा और कोहेशन में फॉल करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी राइज इज मोर इन, देखिए कैपिलरी जो राइज होता है एच, वो होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जीडी होता है। ठीक है, आपका कैपिलरी हाइट जो फॉर्मूला होता है, एच जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। तो यहाँ पे जो कैपिलरी राइज होता है एक्चुअली क्या है, ये समझिए बात को। मान लीजिए सपोज दैट ये क्ले ही है, ये क्ले का पूरा ये है सिस्टम है। ठीक है, क्ले यहाँ पे है, यहाँ पे एक क्या होता है कि वॉइड जो है वहाँ पे कैपिलरी के फॉर्म में, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही आप ट्यूब कैपिलरी ट्यूब डालेंगे, सपोज दैट या वॉइड ही ऊपर में है, तो ये ऐसे राइज कर जाएगा। यही होता है राइज, कैपिलरी राइज। ठीक है, कोई भी अगर आप सिंपली ग्लास में भी अगर एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें अगर ट्यूब डालते हैं तो उसमें भी क्या होगा? राइज होगा, जितना उसका प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिए एच जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, मतलब जिसका जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही कम कैपिलरी राइज होगा। तो कैपिलरी राइज किसमें ज़्यादा होगा आप बताइए? कि जिसमें कम साइज होगा उसमें होगा, तो कम साइज किसका होगा? आप बताइए, एक कम साइज किसका होगा? इसमें क्ले का तो कम साइज होगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा साइज का पार्टिकल्स क्ले होता है, इसके बाद होता है सिल्ट होता है, इसके बाद सैंड होता है, इसके बाद ग्रेवल होता है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोबल होता है, कोबल, इसके बाद होता है बोल्डर। ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये जो क्ले पार्टिकल्स होता है वो 2 माइक्रोन से कम साइज का रहता है, सिल्ट 75 माइक्रोन से कम साइज का रहेगा, सैंड 4.75 mm से कम साइज का रहेगा, ग्रेवल जो है वो आपका 80 mm से कम साइज का रहेगा, सॉरी 80 mm से कम साइज का रहेगा, कोबल जो है वो 300 mm से कम साइज का रहेगा और बोल्डर उससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्ले हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ और प्लीज़ आप सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस भी आप ग्रुप में जुड़े होंगे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप होगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप जरूर शेयर करें सिर्फ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जोन ऑफ द सॉइल अफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन इज, जोन ऑफ द सॉइल अफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन इज। ठीक है, तो कौन सा जो आपका सॉइल है वो कैपिलरी एक्शन से अफेक्टेड होगा? तो कैपिलरी फ्रिंज और कैपिलरी जोन जो होता है वो दोनों जो है एक ही चीज है, और ये जो है आपका कैपिलरी एक्शन से अफेक्टेड होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंक्रीज इन कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन ए सॉइल डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो जो आपका कैपिलरी राइज इंक्रीज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? तो वॉइड रेशियो और ग्रेन साइज दोनों के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? वॉइड रेशियो और ग्रेन साइज दोनों के। कैपिलरी राइज होता है H इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जीडी होता है। ठीक है, मतलब H जो होगा वो आपका डिपेंड करेगा D के ऊपर में, साइज के ऊपर में, ग्रेन साइज, और जो ये ग्रेन साइज है वो आपका डिपेंड करता है वॉइड रेशियो के ऊपर में डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 दोनों हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैच करना है। लोएसिस जो सॉइल है वो विंड डिपोजिट है, पीट जो है वो आपका ऑर्गेनिक सॉइल है, अलुवियल सॉइल आपको पता है कि वो रनिंग वाटर डिपोजिट है, और माल जो सॉइल है वो मेरीन सॉइल ओरिजिन है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आप बताइए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। ठीक है, डी में आप मिला लीजिए, 3 4 1 2, 3 4 1 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? क्ले डिपॉजिट्स आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स, क्ले जो डिपॉजिट है वो ज्यादा पोरस है सैंड बेड से। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है आपको। तो आप देखिए यहाँ पे, क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन, क्ले के बारे में बोल रहा है कि मोर पोरस होगा सैंड से, तो ऐसा होता नहीं है। जो आपका सैंड बेड होता है वो ज्यादा पोरस होता है क्योंकि ज्यादा उसका परमिबिलिटी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ए सॉइल डिक्रीजेस द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये तो बिल्कुल सही आंसर है, मतलब सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन आंसर तो फॉल्स बोल रहा है। द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, ये भी सही है, और नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज फाइनेस्ट ग्रेन्स, इस सॉइल का जो ग्रेन है वो फाइन है। तो ये भी बताने वाला क्वेश्चन है क्या, ये आप सिंपली इसका क्ले आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा पिंड में उसके कणों का जमाव तथा वितरण आदि किस नाम से जाना जाता है, तो फैब्रिक के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर फैब्रिक हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एओलियन सॉइल, तो एओलियन जो सॉइल होता है वो विंड डिपोजिट हो जाएगा, तो द सॉइल इज डिपोजिटेड बाई विंड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, द सॉइल हैज लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, इसमें आप कंप्रेसिबिलिटी लिख लीजिएगा। ठीक है, एओलियन सॉइल में तो ये ए भी सही हो जाएगा, अभी परमेबिलिटी लो नहीं होता है तो ओनली ए और बी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ओनली ए और बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें कौन सा सॉइल होगा, साइज के हिसाब, प्लास्टिसिटी के हिसाब से, प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक होगा वो होता है आपका मोन्ट मोरोलानाइट का, सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी होता है। इसके बाद होता है इलाइट का, इसके बाद केओलानाइट का, इसके बाद सिलिका का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब याद रखिएगा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन वेटिंग कोहेसिव सॉइल, मतलब आप भिगाने पे जो कोहेसिव सॉइल होगा वो क्या होगा, उसका जो स्ट्रेंथ होगा, इलास्टिसिटी होगा, उस सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वेटिंग अगर आप उसको वेट करते हैं तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें इफेक्टिव का केस आ जाएगा, एस इक्वल्स टू सी डैश प्लस सिग्मा डैश tan फाइव हो जाएगा, और सी डैश का वैल्यू कम ही होगा, सिग्मा डैश का वैल्यू कम ही होगा। क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्ले किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। ठीक है, क्ले किसका एग्जाम्पल है, तो क्ले जो है वो आपका एग्जाम्पल है एक्विक्लूड का। एक्विफायर का कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो एक्विफायर का जो हो जाएगा सैंड हो जाएगा। एक्विफायर से आप इजिली जो है पानी को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं, मतलब दोनों दोनों होता है, परमेबल भी होता है, पोरस भी होता है, जब वो एब्जॉर्ब भी करता है और आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक्विफायर। एक्विटार्ड क्या होता है, एक्विटार्ड में आपका कौन सा आ जाएगा, आपका सिलिका आ जाएगा। ठीक है, एक्विक्लूड क्ले ही हो गया, एक्विफ्यूज हो गया वो आपका रॉक हो जाएगा, रॉक हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे बढ़िया आपका एक्विफायर आपको पता है कि उसमें आपका परमेबल भी होता है, पोरस भी होता है। एक्विटाइड लेस परमेबल लेस पोरस, और एक्वी हो गया ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परमेबल पोरस होता है, परमेबल नहीं होता है। एक्विफ्यूज जो होता है आपका नाइदर पोरस नॉर परमेबल होता है। ठीक है, एक्विफ्यूज। ठीक है, मतलब एक्विफायर मतलब ये अगर आप ठेठ भाषा में समझिए तो पानी निकाल भी सकते हैं, पानी दे भी सकते हैं। सिलिका में बहुत कम मात्रा में पानी निकाल सकते हैं, कम मात्रा में दे सकते हैं। एक्विक्लोड में सिर्फ और सिर्फ पानी दे, मतलब वो एब्जॉर्ब करता है, निकालता नहीं है उससे। एक्विफायर में कुछ भी नहीं कर सकता, रॉक होता है, सिर्फ एक्विफायर होता है, एक लेयर होता है आपका जमीन के अंदर में, वो उसी को हम लोग बोलते हैं ये सब चीज। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ एक्विक्लूड, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्विक्लूड इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड, देखिए कितना बार हो गया ये, तो ये उसका लोएस्ट सॉइल हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्विक सैंड इज ए टाइप ऑफ सैंड कोहेशनलेस सॉइल फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेशनलेस सॉइल, ये तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्ले इज जनरली, क्ले जो होता है वो कौन सा है, क्ले कोहेसिव सॉइल है, ये तो पता ही होगा। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर के द्वारा कौन सा सॉइल होता है, आप आंसर बताइए। अब तो इतना देर में आप बताने लगेगा, एलोवियल सॉइल हो जाएगा। एओलियन सॉइल किस में होगा, विंड से होगा। ठीक है, मैरीन सॉइल किस में होगा, आपका सी से होगा, और सैंडी सॉइल तो आपका उसका नाम ही सैंडी है, तो सैंडी है। ग्लेशियर सॉइल आर दोज विच आर, ग्लेशियर सॉइल कौन सा सॉइल होता है, तो ये आपका ग्लेशियर सॉइल, ग्लेशियर डिपोजिट होता है, इसमें आपका सी वाटर नहीं होगा, डिपोजिटेड बॉटम ऑफ लेक्स नहीं होगा, रनिंग वाटर नहीं होगा, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये सेशन को हम भी एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ये सारा 80 क्वेश्चन का सीरीज, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके एक बार, आपको अगर अच्छा लगा तो अच्छा बोलिए, अगर खराब लगा तो खराब बोलिए। क्वेश्चन रिपीटेड था, अब रिपीटेड इसलिए था कि आपको एक याद हो जाए सभी क्वेश्चन। टाइम हम ज़्यादा वेस्ट नहीं किए आपका, जो भी बताएं इफेक्टिव बताएं आप लोग को, जितना भी देर बताएं। आगे अभी हम इसका और स्टार्ट करेंगे, ये पहला चैप्टर से इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन था, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर से भी क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन का भरमार लगा दें आप लोग, बस आप करते रहिए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सब के सब आपको आंसर करके आना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिए। सिविल का
हर कंसेप्ट से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलेगा यहाँ पे। जनरल इंजीनियरिंग का भी आप हम करा रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।